अभिमन्यु और चक्रव्यूह। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। वह बहुत ही पराक्रमी, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ योद्धा था। उसे भगवान श्री कृष्ण का भांजा भी कहा जाता है। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने उसे युद्ध की विभिन्न रणनीतियां सिखानी शुरू की। अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह नामक एक विशेष सैन्य रचना की संरचना में प्रवेश करने की विधि बताई। लेकिन जैसे ही वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि बताने वाले थे, सुभद्रा सो गईं और गर्भस्थ अभिमन्यु को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। इस प्रकार अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो ज्ञात थी, परंतु बाहर निकलने की नहीं। कुरुक्षेत्र युद्ध और अभिमन्यु का बलिदान। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की बात है। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जो एक अति जटिल और घातक सैन्य रचना थी। अर्जुन को उस दिन एक अन्य मोर्चे पर व्यस्त कर दिया गया, जिससे पांडव पक्ष के पास चक्रव्यूह भेदने वाला कोई नहीं बचा। तभी अभिमन्यु ने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं, मैं उसमें घुसकर युद्ध करूंगा। युधिष्ठिर और अन्य पांडव पहले संकोच में थे, पर अंत में सहमत हो गए। योजना बनी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसेगा और अन्य पांडव उसके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा, कौरवों ने उसे अकेला कर दिया और द्वार बंद कर दिए। अब वह अकेला 7 महारथियों से घिरा था, जिनमें द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुशासन, शल्य और जयद्रथ थे। जयद्रथ ने पीछे से आ रहे पांडवों को रोक दिया और अभिमन्यु अकेला पड़ गया। अभिमन्यु अकेला होते हुए भी वीरता से लड़ा। उसने कई महारथियों को घायल किया और कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन अंत में कौरवों ने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए उसे एक साथ घेरकर धोखे से मार डाला। अभिमन्यु की वीर गति पांडवों के लिए अत्यंत दुखद और प्रेरणादायक क्षण था। उसकी मृत्यु ने अर्जुन के हृदय में बदले की ज्वाला जगा दी और युद्ध को एक नया मोड़ दिया। अभिमन्यु का बलिदान आज भी एक न्याय, वीरता और धर्म के लिए आत्मोत्सर्ग का प्रतीक है। वह केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसका साहस, युद्ध कौशल और बलिदान उसे अमर बना गए।